थैंक यू वेरी मच। आज की पुरजोश रीडिंग और पुरजोश प्रस्तुति से खुदावंद ने सचमुच हमें ब्लेस किया है और खुदावंद का अमल पाक रूह का नजूर आ चुका है। जस्ट प्रिपेयर टू टेक इट। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तिलावत करेंगे, आज के कलाम का आगाज करेंगे। अमाल की किताब 11 बाब। मैं इवेंजलिस्ट ब्रदर असलम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ेंगे। अमाल 11 बाब 15 और 16 है। एक माइक दे रहे उनको पढ़ने में रीड कर दे। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरहूम है, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था। 11 बाब 15 कौन सा? जब मैं कलाम करने लगा। अमाल की किताब 11 बाब 15 और 16 है। मैं गौर से सुनना। जब मैं कलाम करने लगा, जब मैं कलाम करने लगा, पौलुस रसूल कहता है तो क्या होता है? तो रूह कुदस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ, और रूह कुदस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था। हम पर नाज़िल हुआ था जब हमने इबादत को शुरू किया और लेडी को सुना, कलाम को सुना और प्रस्तुत में इस जोर से भरे सचमुच खुदा का रूह हम पर नाज़िल था। जी आगे। और मुझे खुदावन की वो बात याद आई, और मुझे खुदावन की वो बात याद आई। आज मुझे भी वो बात याद आ रही है जो उसने कही थी जो उसने कही थी कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, मगर तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। मगर तुम रूह कुदस से बपतिस्मा आज इस ईमान के साथ यहाँ पर आए हैं। जो लोग पानी से बपतिस्मा पा चुके हैं और जो अभी तैयारी में हैं, तैयार हो रहे हैं, याद रखें कि यूहन्ना ने तो रूह पानी से बपतिस्मा दिया, पर किसने दिया रूह का बपतिस्मा? यीशु ने दिया, क्योंकि वो रूह था। खुदावन क्या था? आज अभी हमने सुना कि रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ और वो सचमुच रूह था जो हम में यहाँ मौजूद हुआ। बनी नौ इंसान की शक्ल इख्तियार की और हमारे लिए इंसान बना। अभी तो याद रखिए, जब भी आप पढ़े, गौर करें ईमान की किताब और रोमियो का खत, जो पौलुस रसूल की बात करता है, और अबाउट द होली स्पिरिट। घर में जाके शुरू से फिर इसको आगाज करें। वक्त नहीं है अभी हमारे पास। सोचते रहे क्या अगले साल जब ईद पेंतिकोस्त आएगी तो मैं रूह का कुदस का बपतिस्मा लूंगा। वक्त का पता नहीं है, आज है कल नहीं होंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मैं यहां तक गिराऊंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत लिखा रखी, यानी कंटिन्यूस मौजूद है। और जब खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है, जानता है, याद रखे इब्तदा से, और खुदा की रूह पानी की जगह पर खुदा वहां पर भी था। खुदा बाद में भी मौजूद था। जब उसने बाग एदन में इंसान को बनाया तो खुदा वहां पर भी था। खुदा ने कभी भी इंसान को नहीं छोड़ा।
कितने लोग थे बागी एदन में? 2 जहां 2 या 3 जमा हो, मैं खुदा खुद वापस लिखा ठंडे वक्त में आया करता था। खुदा मौजूद है। आप अच्छे बागजीदा लोग हैं, बाबरकत लोग हैं जिन्होंने जिंदा खुदा को कबूल किया और उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, लकड़ियों का खुदा नहीं है, आग का खुदा नहीं है, जानवरों का खुदा नहीं है। और बहुत सारे माबूद इस दुनिया में हैं जो लोगों ने अपनाए हुए हैं, लेकिन मैं फख्र से कहता हूं कि आज मैं उसका खादम हूं। आप आज उसके बेटे और बेटियां हैं, आप आज उसकी कलीसियां हैं जो जिंदा खुदा है। बहुत सारी तालियां। वो हुआ, मसलूब हुआ और तीसरे ने जी उठा। उसमें ये कुदरत थी। लिखा है कि उसने ऐसी मोहब्बत रखी, इंसान को कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि लिखा हुआ है कि उसे मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। मैंने किसके लिए बनाया? ताकि ये मेरी हमद करे और मेरा जलाल ज़ाहिर करे। आप यीशु का जलाल ज़ाहिर करने के लिए पैदा हुए हैं। और याद रखें, अपने लिखा हुआ अपने जलाल के लिए खलक किया। ईसाया 43 वहां पर मेरा मैसेज है। ईसाया की किताब 43 बार। आज जब मैं सुबह उठा तो मैं अपना नेट अपना ऑन किया जब, तो फर्स्ट हवाला ये नेट पर भी आज यही था। ईसाया 43 बार हो के वो मैंने भेजा। हाँ जी, मैं आगे से पढ़ेंगे। और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, आए याकूब, आए इस्राएल, किसने तुझे बनाया और पैदा किया? क्या फरमाता है? खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हर बड़ी इंसान के लिए यही कलाम है। मैंने तुझे बनाया है, खौफ ना कर। क्या ना करना? आगे, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। You have been called by name. एक एक के नाम वो जानता है, वो तुम्हें अब एक एक के नाम से बुलाता है। वो चाहता है, उसने एक मकसद रखा हुआ है हमारी जिंदगी के लिए। क्या हो गया? बाढ़ से बाढ़ हो गया इंसान। क्या खुदा ने फिर इंसान को छोड़ा? नहीं, वो मौजूद रहा, देखता रहा मैं क्या करूं। उसे भी अफसोस रहा, अब मैं इस बनी नो इंसान के लिए क्या करूं। जी आगे बढ़िए। तू मेरा है, तू मेरा है। आप खुदा के लोग हैं। आपका रूहानी बाप खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा, जब तू सलामत रहे, गौर से सुनने वाली बात ये कर, बी अलर्ट। आई बड़ी नो इंसान, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है और मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। और जब तू सलामत में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ और मैं तेरे साथ हूँगा। याद है आपको? मूसा को खुदा ने पानी में से निकाला। ये वही खुदा है जो पानी की छटा पर जुम्बश करता है।
उसी पानी से उसने मूसा को बचाया। और जब उसे लिया तो क्या कहा, मैं तेरे साथ हूं। क्या आगे, और जब तू नदियों को अबूर और करेगा, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो मैं तेरे, वो तुझे डुबो ना पाएंगे। और वो नदियां तुझे डुबो ना पाएगी। जब तू आग पर चलेगा, अब तू आग पर चलेगा, तुझे आंच ना लगेगी। तुझे आंच ना लगेगी। नदियों का जिक्र मैं आपको बड़े कुल्सुम पर ले जाता हूँ। जब वो कौम बनी इस्राइल वहां से गुजरी तो खुदा ने उन्हें डुबोया नहीं बल्कि, और जब फिरौन की फौज सवार रथे गुजरने लगी तो उनको क्या किया उसने, डुबो दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। लिखा हुआ है ताकि वो जाने के मैं ही खुदा हूं। मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। मैं सलाबों में से निकाल भी सकता हूं और मैं सलाब से तुम्हें नेस्त को नाबूद भी कर सकता हूं। ये है हमारा, ये है वो रूह जो पानी की सतह पर जुम्बश करती है। जी, और शोला तुझे ना जलाएगा। और शोला तुझे, ना जलाएगा। किसी को याद है ये वाक्य? जी, सब सत्य विषय अपने, शोला तुझे ना जलाएगा। तू आग में से गुजरेगा, तू आग में भी डाला जाएगा तो मैं तुझे सही सलामत वहां दे आऊंगा। ये है वो रूह, ये है वो खुदा, ये है हमारा जिंदा खुदा जो सब कुदरत रखता है। जी आगे, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राइल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। इस्राइल किसका नाम था? याकूब किसका बेटा था? इसहाक किसका बेटा था? हमारे बाप इब्राहिम का, द फादर ऑफ नेशन। वही खुदा जमीन पर उतरा। पहले वो बागेदर में आता था, फिर भी जमीन पर उतरा। किसको मिला सबसे पहले आगे? जी, इब्राहिम को मिला। दूर बलूतों में बैठा हुआ था इब्राहिम, खैमे लगा के दूर, और दूर से उसने देखा 3 मेहमान आ रहे हैं। खुदा हर वक्त बनी नौ इंसान के साथ साथ चल। वो फिर जमीन पर उतरा यह जानने के लिए कि मैं इस बनी नौ इंसान को कैसे बचाऊं। याद रखें, उसने, खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी, छोड़ी नहीं। जो मोहब्बत अदल में थी वही उसने मोहब्बत रखी, और फिर वो आसमान से उतरा और अब्राहम को उसके डेरे की तरफ जा रहा है। वही खुदा आपके भी घर पे आना चाहता है, वो आपको भी मिलना चाहता है, वो आपको अपना पैगाम देता है। ढूंढो दो, दरवाजा खटखटाओ, और क्या होगा? मांगो फिर तुम्हें। नेक्स्ट जी आगे। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। मैंने तेरे बदले में ये मिस्र तुझे दे दिया, कूश का इलाका तुझे दे दिया, सबा का इलाका तुझे दे दिया। बड़ा ब्लेस, कितनी बरकत वो हमें देना चाहता है। फिर भी हम बुलबुलाते, फिर भी हम उसका शुक्र नहीं करते। जी, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेश कीमत और मुकर्रम ठहरा, और तो मैंने मेरी निगाह में बड़ी गौर करने वाली बात है, राम के लिए भी नहीं, आपके लिए। तो मेरी निगाह में क्या है? बेश कीमत है। आगे, और मुकर्रम ठहरा, और मुकर्रम ठहरा। मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। मैंने, फिर देखो ये दोहराया उसने लफ्ज को, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, और क्या हुआ?
इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। मैं इस तमाम को तुझे दे दूंगा। खुदा ने कभी भी इंसान को नहीं छोड़ा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और यशाया में फिर उसने कहा, क्या पढ़े जरा दोबारा, कि मैंने कौन से यही बात, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने तेरे से मोहब्बत रखी, मैंने तुम्हें प्यार किया, अपने हाथों से बनाया, ताकि तू जाने कि मैं ही खुदा हूं, ताकि तुझे मालूम हो कि मैं ही खुदा हूं। फिर उनको बताया उसको कि मैं ही खुदा हूं। तूफानों का बुनसान, मुसीबतें, याद रखिए कि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूं। कैदों से कैदियों को छुड़ाया, जेलों से कैदियों को छुड़ाया, तूफानों से निकाला, मुसीबतों से निकाला। मेरे दीदों, याद रखें कि खुदा की बरकतें और ब्लेसिंग्स कभी कोई चीज नहीं रोक सकती। पत्थर, लोहे के दरवाजे, या तूफान आ जाए या मुसीबतें आ जाए, खुदा की बरकत कभी नहीं रोक सकती। लोहे का दरवाजा जो बड़ी मुश्किल है, वो मौजूद है। हमने क्या भी गाया था कि वो क्या मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन हमेशा हमेशा कौम बनी इसराइल ने क्या बरकतें नहीं पाई, फिर भी बुलबुलाए। हम भी वही लोग हैं। बुलबुलाना बनी नौ इंसान की फितरत बन चुकी है। ये मुसीबत मेरे नहीं, खड़े हो जाते हैं खुदा के मुकाबले में। याद रखें, वो कहता है जो हर एक मेरे नाम से कहलाता है, क्या कहता है, 7वीं आयत पढ़ेंगे, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए क्या किया, खलक किया है, आपको बनाया है, आपको पैदा किया है, आपको दुनिया में भेजा है कि आप क्या करें, मेरा जलाल है। You are to glorify God। उसके नाम को जलाल दे, खुदा को जलाल दे। वो जलाल का बादशाह है, रब खुदा वाला बादशाह है, जो जलाल का बादशाह है। हमारा बादशाह एक ही है। दुनिया के बादशाह हमारे बादशाह नहीं है। कोई आपको नहीं प्यार करता, कोई आपको नहीं पसंद करता। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे लोगों के लिए मुसीबतें, कमजोरियां, मारो इनको, खत्म करो इनको, प्रॉपर्टी छीन लो इनकी, अच्छे काम पर को लग गया तो उसको निकालो, इसको क्या क्या लिखा जी, फिर पढ़े साथ में है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है, और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, और जिनको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, और जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया, और मैं ही ने उसे बनाया, उन अंधे लोगों को, ये वो लोग हैं जिनको किसने खलक किया है। तो साफ कहता है हर एक को, इसी जिसको मैंने तेरे नाम से बुलाया। तुम मेरे नाम से कहलाते हो, क्या कहलाते हैं हम आज जी, क्रिश्चियन, मसीही।
Denomination is not a church. Building is not a church. कलीसिया है तो यीशु है। Praise the Lord। यीशु ही कलीसिया है। चर्च ऑफ क्राइस्ट कोई नाम ले ले, 100 नाम ले ले, हमें इससे भी ज्यादा है। कलीसिया है तो यीशु है। रसूली कलीसिया कहलाती थी। यीशु के नाम पर दुआ करते थे, इबादत करते थे, लोगों को तालीम देते थे और कोई नाम ना होता था। यूहन्ना की कलीसिया है, पतरस की कलीसिया है, फिलिप्पस की कलीसिया है। यीशु ही कलीसिया है। अभी जो इंसान शुरू से कमजोर रहा है, शागिर्द कितने साल खुदा यीशु मसीह के साथ थे? 3.5 साल। क्या वो बड़े मजबूत हो गए? कमजोर से फिर भी जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वहां सिर्फ एक ही शागिर्द ठहरा। कहां गए भाई? छुप के लिखा हुआ, जाके दरवाजे बंद कर लिए। और जब उनको खबर मिली कि यीशु जी उठा, भाइयों ने आगे खबर दी, वो फिर भी डर रहे थे। इम्पॉसिबल। गैर कब्र पर वापस आने दो। जितना हुआ है नहीं हुआ। इंसान शुरू से कमजोर रहा है, इसलिए उसने जब वो उनसे जुदा होने वाला था, कितने दिन उनके साथ और रहा? 40 दिन। बियाबान में कितने दिन रहा? 40 दिन। शागिर्दों को फिर आकर जब मिला, देखा उन्होंने, घबरा रहे थे। कौन है? फिर उनको यकीन आया, हमने खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमने उसकी आवाज सुनी है, उसके कलाम के वसीला से, और हमने बरकत पाई है और ईमान रखते हैं कि यीशु ही और कोई दूसरा नहीं। दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। और लिखा हुआ है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकी। थोड़े सी अपने हौसले में आए, थोड़ी सी उन्होंने कुव्वत पकड़ी और फिर खुदा यीशु मसीह के साथ 40 दिन तक चले। लेकिन जब वो जाने वाला था तो वो बड़े परेशान हुए, अब क्या होगा हमारा। आए गलीली मर्दों, क्या लिखा हुआ है? जिस यीशु को तुम जाते देखोगे फिर इसी तरह फिर आएगा। लेकिन उससे पहले उससे बड़ी उम्मीद थी, मैं जाता हूं और तुम्हारे वास्ते दूसरा मददगार। मदद की जरूरत है। मैं आप बड़े से बड़े खादम भी बगैर यीशु के कुछ नहीं है, बगैर उसकी कुव्वत के हम कुछ नहीं है। यहाँ महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी कर देना, बस खड़ी कर दो। कौन सी महंगी गाड़ी? साहब आप तो डील करते हैं गाड़ियों के साथ। गाड़ी खड़ी है बाहर, सबसे भगवती है, कोई भी है, अगर उसमें क्या नहीं है,
कुवत नहीं है, तेज नहीं, तो की फायदा हुआ? बड़े सारे ने बड़ी गड्डी तगड़ी दी, तगड़ी गड्डी लगाई, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि वो गाड़ी बेकार है जब तक उसमें कुवत नहीं है, उसके इंजन को चलाने के लिए तेल ही नहीं है। आप मसीही हैं, बहुत बड़े प्रस्ताव हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, इवेंजलिस्ट हैं। If you have no power, you are not. बगैर कुवत के आप आज हम इसलिए जमा हुए कि हम तुम्हारी की किताब दूसरा बाप, और तुम्हें क्या हुक्म मिला था कि ठहरे रहना, क्या करना? ठहरे रहना ताकि तुम जब तक तुम्हें कुवत का लिबास। कितने लोग ठहरे हुए इस साल के शुरू से कि जब भी पेंटिकोस्ट आएगी तो खुदा का रूह हमें मिलेगा। पिछले जुमे जब अनाउंस हुआ तो शायद याद आया कि पेंटिकोस्ट भी आ गई। जब तक ठहरे रहना, जब तक तुम्हें कुवत का लिबास। बातें चुके हैं, तबले चुके हैं, साउंड सिस्टम चुके हैं, ला 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 ला। अच्छी बात है आप जाते हैं, लेकिन इस ईमान के साथ करें कि मैं खुदा से कुवत पा चुका हूं। क्या मैं कुवत पाऊंगा? और खुदा मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन कर अपने रूह के वसीले से। बहुत सारी तालियां उस रूह के लिए। आपको आना है, झुकना है, मांगना है। आज बड़े बड़े दावे लोग करते हैं। अजीजों, रूह कुदस खरीदा नहीं जाता। रूह कुदस खुदा से मांगे, ask and it shall be given unto you। ठहरना है, झुकना है, मांगना है, वो देता है। आप अपनी कमजोरियां उसके आगे डालें। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, और जब उन्होंने दुआ मिलके की, ठहरे रहे, मांगा खुदा से, अपने आप को उसके कदमों में गिरा दिया, तो क्या हुआ? रूह कुदस से मामूल हो गए। कितने लोग थे वहां पर? खुदा ने उन्हें तरह तरह की ज़बानें बख्शी, और वो आज भी अपने लोगों को रूह के वसीला से इस्तेमाल करना चाहता है। रूह कुदस मांगने से मिलेगा। रूह कुदस याद रखें, पाकीज़ा है, पाक है, और वो जहां जाएगा वो जगह भी पाक होनी चाहिए। हालेलुया। अपने आप को देखिए, क्या मेरे बदन में कोई ऐसी छुरी, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बुरी आदत तो नहीं है? लिखा हुआ बाइबल में, बड़े क्या फायदा है रोग की तरह निकालने के लिए?
भाई कमाल आप पढ़ेंगे, गौर से सुने जरा। कौन से गलतियों गलती के खत में है जी 5 बार 5 बाब 22 आयत। 22 आयत से। मगर रूह का फल मगर याद रखें लफज क्या है, मगर कंडीशन है, मगर रूह का फल क्या है, मोहब्बत। मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। शुरू में आज आपने सुना ईसाया में भी कहता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और वो अपने मोहब्बत करने वालों को क्यों ना रोक कर देगा। आगे जी, खुशी, खुशी, इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, अमल, मेहरबानी, मेहरबान, नेकी, नेक लोग, ईमानदारी, ईमानदार लोग, इल्म, इल्म, परहेजगारी है। परहेजगार। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ ऐसे कामों की ना तो शरीयत मुखालफत करती है और ना खुदा का कलाम मुखालफत करता है, बल्कि ऐसे लोगों पर वो मेहरबान है। बदगोइयां, नफरतें, ये मैं क्यों नहीं कर सकता। तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़। मैंने पहले कहा है कि नाम कलीसिया नहीं है, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है, कलीसिया यस्सु अल मसीह है। क्या मसीह मुझ में है? अगर यस्सु ही वहां नहीं है तो ना कलीसिया ना कोई चर्च, कुछ नहीं है। आगे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रबकतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर, और जो यीशु मसीह में है, इसमें है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह है, उनके अंदर से ये चीजें जो हैं वो नेस्त तो नाबूद हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। जहां यीशु है वहां नफरत नहीं होगी, जहां यीशु है वहां बदगोई नहीं होगी, जहां यीशु है वहां नफरतें नहीं होगी। सिर्फ अपने आप को मसीही क्लेम ना करें। बी रियल क्रिश्चियन। खुदा ने यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बने, उन्हें लिखा है, हमने पढ़ा, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है ताकि आप हलाक ना हो, बल्कि क्या करें, हमेशा की जिंदगी पाए। अपना चौथा बेटा बख्श दिया ताकि आप क्या करें, बच जाए। और वो बेटा क्या कर रहा है, 3.5 साल लोगों को सिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, तूफानों को ठहराया, बीमारों को चंगा किया, और फिर क्या कहता है, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूं, तुम अभी भी कमजोर हो। वो जानता था तुम अभी भी कमजोर हो, गिर सकते हो, इसलिए उसने इसलिए कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नासा के पास ऐसा प्रोग्राम नहीं है। उसने सिर्फ कहा ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहना। और ये नहीं कहा कि काम को आज छोड़ देना अपना, ठहरे रहना, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूं। पढ़े हम भूमियों की वक्त पढ़े, खुदा हमेशा हमारे साथ है। वो चाहता है कि हम बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। ग्रेस, आज फजल का दिन है। आज कौन सा दिन है? फजल का दिन है। फजल से मबूल होके जाए।
सिगरेट नहीं छूटती, छोड़े। गुटखा नहीं छूटता, छोड़े। उसने आसमान को छोड़ दिया, आपके लिए यहां आकर लांती बना, मसलूब हुआ, पीटा गया, सरों पे कांटा गोरख का ताज रख दिया गया। क्या नहीं किया? किसके लिए? आप छोटी छोटी बातों को नहीं इसके लिए छोड़ सकते। कई दफा बड़ा अफसोस हो रहा है, मैंने नेट पे बड़ा कुछ हम देखते हैं, दारू भी पी रहे हैं, हुक्का भी पी रहे हैं, यहाँ भी है ऐसे लोग, मैसेज भी हो रहा है, रीडिंग भी हो रही है, गुटखा भी चल रहा है, और कुछ क्या कहना चाहता ना बने, ना खादम बने, ना बंदिस्त बने, ना पुरस्कार बने। उससे अच्छा आप पर दुगना गुना होगा। जो खुदा ने आपको कुव्वत दी है, तंदुरुस्ती, सलामती, उम्र की दराजी, और आज सुबह हम कितने लोग उठे हैं? कितने लोग उठे हैं? सुते हो जाएंगे भाई, हाथ। आज खुदा ने आपको जिंदगी दी है, आज खुदा ने सुबह आपकी आंखें खोली है, अब उसके शुक्रगुजार नहीं। कितने लोग आज देखे पर खबरों में देखे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज के दिन में मौत सबको आनी है, लेकिन उसकी फिक्र मत करें। 70 वाले 80 वाले आखिर नू। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, 120 साल उसकी उम्र, और वो है अपना सालगिरह बना रहे। खुदा होता है। भाई मुझे मिले कुछ देर के बाद, सालों के बाद, भाई मुनीर से यहाँ पर चले गए, इधर ही अच्छे तबला नवाज भी हैं। कल फ्राइडे को हमारी भी थोड़ी कमी पूरी होगी, आपको और मैं कर दे। कहता जी तुम उठते होंगे, असं बड़े बड़े उम्र की दराजी, तंदुरुस्ती, सलामती क्या है? खुदा की सबसे बड़ी नेमत और बख्शिश है। More than 90% people are dying because of sugar and blood pressure and suffering. यही है हमारे देश में। अभी एक हफ्ता हुआ है, ब्लड प्रेशर, शुगर, पता ही नहीं चला। जिंदगी तकब्बर न करें अपनी जिंदगी पर, तकब्बर इस बात पर करें कि मेरा हर दिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो, जरूर हो। मेरा हर रोज उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना मेरे यीशु के जलाल के लिए काम पर है। कई दफा कहता मैं अकेला ही हूँ अपने कंपनी में क्रिश्चियन, और ये मुसलमान हो जो मैं क्या हूँ, मेरी शायद तकलीफ मैं अंजीर से नहीं शर्माता। I am not ashamed of the gospel. And who is gospel? Jesus Christ. अंजीर कौन है? अंजीर कौन है? और उसका नाम लेने से ना शर्माए। मैं अंजीर से नहीं शर्माता। अंजीर कलीसिया है, यीशु कलीसिया है, आपके अंदर कलीसिया है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। देख लो लोग
थक जाएंगे। खुदा राष्ट्रवाद है, खुदा पाक है, खुदा के हजूर जब हाजिरी होगी, नो डिस्काउंट। और इस महीने कमला के लिए तुमने ये काम क्यों नहीं किया? क्या यीशु तुम में है? जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं है। आखिर में बोलेंगे तुमने तेरा बाप और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची। भाई को बाइक दे दो, खड़े हो जाओ, बहुत रफ टाइम है, खड़े हो जाओ, वन बाय वन जी। और वक्त को पहचान कर, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची, अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, जिस वक्त हम ईमान लाए थे, उस वक्त की निस्बत उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक। अब हमारी निजात नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे जरा जोर से। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, जी, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। पहचान जाओ, जान जाओ, क्योंकि जागो नींद से, होश भी आओ। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, जब हम ईमान लाए थे, कह दो 20 साल 25 साल पहले, उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। अब हमारी निजात नजदीक है। 9 साल 10 साल की उम्र में हमें क्रिकेट में नहीं पता था, बोला पता होता किसी पर ढगड़ आया ना, माँ प्यो ने लड़ पहने, कपड़े लेने, जूती, बस ये मुसीबत सारे यही होता था। लेकिन उस वक्त से लेके अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं। हम जानते हैं जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। हम जानते हैं हमें ठहरना है, क्योंकि इस बात की बादशाही यीशु सचमुच आने वाला है। इसको मजाक ना, बड़े बड़े साइंसदान, मुकर्रर और मुफक्किर आज इस बात पर जोर दे रहे हैं, दुनिया खत्म होने वाली है। हम मसीह जानते हैं कि जब दुनिया खत्म होने वाली है तो कौन आने वाला है? यीशु मसीह। बहुत सारी तालियां। यीशु आने वाला है। जान दो, जान दो। शुक्रिया। कदों जान रहे हैं? कब्र में जाके कोई वक्त नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਹਿਸਾਬ ਅਭੀ ਦੇਣਾ है, पास होना है कि फेल होना है। आज हमारे मुस्लिम भाई भी इस पर यकीन रख रहे हैं कि दुनिया अनकरीब खत्म होने तो जाल आएगा। पहला मैंने कहा वो कौन है? शैतान। वी नो दैट, हमें भी पता है उसको, क्यों हम नहीं जानते, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद इमाम महदी आएंगे, मैं वो कौन है उनको भी नहीं पता। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नमाज होगी, वो इमामत कराएंगे और सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो कोई जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है, वो किसी छुपी हुई जगह पर नहीं आएगा। यीशु मसीह से आपको नहीं होना बड़ा पत्थर।
यीशु मसीह कहाँ आएगा भाई? लोगों की अफवाहें कहता है ना सुनना, यीशु यहाँ है, यीशु वहां है। जब वो आएगा लोगों को का सुन के लिखा हर एक आंख उसे जिन्होंने उसे वो भी उठ खड़े होंगे और वो भी देखेंगे। वही यीशु है पानी की सतह पर जिसके लिए मुझे महसूस ये वही यीशु है। मास्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, रूह कुदरत की कुदरत से पैदा हुआ वही रूह, ये वही यीशु है। 33 साल इस दुनिया में रहा, मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत रखी। चलो चलिए फिर बताइए इंशाअल्लाह आपने कौन सी मोहब्बत रखी है जी? कौन सी मोहब्बत है आपके पास? क्या है आपके पास यीशु के लिए? बकरे मांगना, ऊँट मांगना। कल मैं देख रहा था शावर में 7 ऊँट जबा किए गए। उन्होंने कहा हम एक बोटी भी सब अपने घर नहीं रखेंगे, गरीबों को देंगे। यीशु ने क्या मांगा है आपसे? यीशु ने क्या मांगा है? रुपया पैसा, बिल्डिंगे, रोल रॉयस कार, गड्डी नहीं होना, मेरे को नहीं होना। क्या मांगा है यीशु ने? जी क्योंकि इसी होठों से आप उसका इकरार करेंगे, इसी होठों से आप उसका नाम लेंगे, इसी होठों से आप उससे मांगेंगे। खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता हूं। इधर नहीं खड़ा, दिल के दरवाजे खोलो, दिल के दरवाजे खोलो और यीशु आएगा और यीशु ही नूर कुदस है और तुम बरकत पाओगे और बढ़ोगे और आप ही मसीह होगे। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का